बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था हिबा करने का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी सअद बिन जिस्सामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोरखर का हदिया पेश किया तो आका अलैहिस्सलाम ने उस हदिये को लेने से इनकार कर दिया। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी के चेहरे पर नाराज़गी का इजहार देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको वजह बताई कि मैं हालत एहराम में हूँ, तो मैं इस हालत में तुम्हारा ये तोहफ़ा कबूल नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सहाबी सअद बिन जिस्सामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हालत एहराम में थे और उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को गोरखर का गोश्त बतौर हदिया पेश किया। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें तोहफ़ा लेने से इनकार कर दिया, उनका हदिया कबूल करने से इनकार कर दिया। तो जब उन सहाबी ने नाराज़गी का इजहार किया तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि नाराज़ मत हो, हालत एहराम में किसी ऐसे शिकारी जानवर का गोश्त खाने के तौर पे जायज़ नहीं। गोरखर एक जानवर है कि जिसका शिकार लोग करके पकाकर खाया करते हैं। अगर कोई तोहफ़ा पेश करे तो कबूल तो करना चाहिए, लेकिन अगर ना कबूल करे तो देने वाले को वजह भी बतानी चाहिए कि हमने आपका तोहफ़ा किस वजह से कबूल नहीं किया। क्योंकि हदिया देने वाला बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ अगले को खुशी के साथ कोई ना कोई चीज़ हिबा करता है, खा वो खाना हो या किसी भी किस्म की कोई और चीज़ हो। तो सहाबी ने गोरखर जानवर का गोश्त पका हुआ खाने के तौर पे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर किया और उन्हें बतौर हदिया पेश किया। लेकिन आका अलैहिस्सलाम हालत एहराम में थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये बात बताई कि नाराज़ मत हो कि हालत एहराम में किसी जानवर का शिकार करना या किसी शिकारी जानवर का पका हुआ गोश्त खाना जायज़ नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी नाराज़गी के इजहार को दूर करने के लिए ये बात समझाई कि हालत एहराम में एहतराम करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं। उस वक्त किसी के भी लिए शिकार करके जानवर को पका कर खाना जायज़ नहीं है, ख्वाह वो किसी का हदिया ही क्यों ना हो। लिहाजा इस वक्त मैं तुम्हारा ये हदिया कबूल नहीं कर सकता। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें पूरी तफसील से बात समझाई कि उनका दिल ना दुखे, यानी किसी की भी दावत को या हदिये को ठुकराना नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे जब कोई आपको खाने की दावत दे तो खुशी से कबूल करनी चाहिए। पहले दौर में यूँ हुआ करता था कि काफ़िले के काफ़िले अगर कहीं जाया करते तो रास्ते में लोग जानवरों का शिकार करके पकाकर खुद भी खाया करते और अपने साथियों को बतौर हदिया दिया करते। तो बहुत से सहाबा किराम ने आका अलैहिस्सलाम को हालत सफ़र में शिकारी जानवर का गोश्त बनाकर बतौर हदिया पेश किया। मुख्तलिफ अहादीस में बयान आया कि फ़लाँ सहाबी ने आका अलैहिस्सलाम को फ़लाँ जानवर का गोश्त बनाकर बतौर हदिया खाना पेश किया, यानी दावत दी। तो किसी भी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी की दी हुई दावत या हदिये को ठुकराए। लिहाजा अगर कोई ख़ास मजबूरी हो तो उसको प्यार से समझा देना चाहिए कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ नहीं ले सकता, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे हदिये की कदर करता हूँ। तो हमें भी चाहिए कि हम जब हालत एहराम में हों तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर कोई हमें किसी शिकारी जानवर का शिकार करके बाकायदा हमें बना के कोई दावत के तौर पे गोश्त पेश करे तो हमें वो हदिया कबूल नहीं करना, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने हालत एहराम में शिकार करने को या शिकारी जानवर के गोश्त के खाने को मना फरमाया है। तो किसी भी मजबूरी के बायस किसी के हदिये को अगर ठुकराया जाए या किसी की दावत को रद्द किया जाए तो उसको वजह भी बताई जाए ताकि किसी का दिल ना दुखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।